नमस्कार। हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग प्रोसीजर्स या फिर प्रजनन क्षमता को बेहतर करने या ठीक करने के लिए करे जाने वाली शल्य चिकित्सा या सर्जरी के बारे में। अमूमनतः देखा गया है कि सर्जरी को हम लोग दर्द, पेन या फिर पोस्ट ऑपरेटिव लंबा बेड रेस्ट के साथ जोड़कर देखते हैं, पर काफ़ी हद तक ये बात आज के सिनेरियो में ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो प्रोसीजर्स करते हैं वो मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच द्वारा करे जाते हैं। मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच मतलब वो तरीका या वो अप्रोच जिसके अंदर आपको कम से कम तकलीफ हो। ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं या तो हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड यानी कि बच्चेदानी के रास्ते से द्वारा, या फिर लैप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोप द्वारा, जो कि पेट के रास्ते से सूक्ष्म छिद्रों द्वारा किए गए ऑपरेशंस होते हैं। महिला के जो प्रजनन अंग हैं, उनको जो 3 मेजर प्रजनन अंग हैं, आज हम इनके बारे में बात करते हैं कि इनके अंदर ऐसे क्या विकार हो सकते हैं कि हमें सर्जरी करवानी पड़ सकती है। अमूमनतः गर्भाधारण करने का निर्धारण करने के बाद अगर 1 साल तक भी प्रेगनेंसी ना हो, तो डॉक्टर के विजिट्स के दौरान हमें चेकअप के अंदर अगर पता चलता है कि महिला के इन तीनों प्रजनन अंग यानी कि बच्चेदानी, यूट्रस, नसें यानी कि फिलोपियन ट्यूब और ओवरीज मतलब अंडेदानी, इनके अंदर कोई ऐसा विकार है कि आपको सर्जरी एडवाइस करी गई है, तो सर्जरी के नाम से खौफ खाने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि जो प्रोसीजर्स हैं, पहली बात तो ये मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच द्वारा किए जाते हैं ताकि आपके ऑर्गन्स की डेलिकेट हैंडलिंग हो, बारीकी से उनको हैंडल किया जाए और उनको उस शेप एंड फॉर्म के अंदर लेकर आया जाए जो कि कुदरत ने उनको बनाया है। अगर बच्चेदानी की हम बात करें तो बच्चेदानी के अंदर अगर पैदाइशी बच्चेदानी का साइज़ छोटा है, या बच्चेदानी के अंदर कोई ऐसा पर्दा है जो उसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है, या बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है, एंडोमेट्रियल पॉलिप जिसे हम कहते हैं, या फाइब्रॉइड है, सबम्यूकस फाइब्रॉइड है, या किसी कारणवश इन्फेक्शन के कारण या फिर प्रायर प्रेगनेंसी के कारण इन्फेक्शन के बाद, डीएनसी के बाद अगर बच्चेदानी की जो दीवारें जहाँ पर बच्चे का अमूमनतः भ्रूण का विकास होता है, अगर वो आपस में चिपक गई हों, तो उनको खोलने के लिए हमें जो ऑपरेशंस करने पड़ते हैं वो हम मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच द्वारा करते हैं। ऐसे ऑपरेशंस के अंदर पेट पर चीरा टाँका नहीं आता है, क्योंकि ये बच्चेदानी के रास्ते से होते हैं, और जिन ऑपरेशंस को पेट के रास्ते से भी किया जाता है वे भी बेहद सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हम उन्हें करते हैं, ताकि आप ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द ठीक हो सके, अपने घर वापस जा सके और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सके। ये इन प्रोसीजर्स का एम होता है। बात करें ट्यूब्स के ऊपर, अगर ट्यूब्स के अंदर स्पेसिफिकली प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक है यानी कि जहाँ से बच्चेदानी के साथ जो इन नसों का जुड़ाव रहता है, अगर वहाँ पे इनकी ब्लॉकेज है, तो इनका एक बहुत ही छोटे सिंपल ऑपरेशन द्वारा नसें खोलने का एक प्रोसीजर होता है जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड कैनुलेशन कहते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए खुशखबरी है इन केस हमारी जो ट्यूब है वो इन प्रोसीजर से खुल जाती है। तो कभी कभी ट्यूब के अंदर पानी भरा रहता है जिसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, और ऐसी ट्यूब्स बच्चेदानी के अंदर बच्चे के विकास को काफ़ी हद तक रोकती हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो ये एक ऐसा जहर या टॉक्सिन सिक्रीट करती हैं जो कि बच्चे के विकास के लिए ठीक नहीं होता है। इस वजह से या तो बच्चा लग नहीं पाता, और अगर लग जाता है तो अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी ट्यूब्स का ऑपरेशन आज मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच के द्वारा संभव है। अगर हम बात करें अंडेदानी की, अगर अंडेदानी के अंदर किसी भी प्रकार का सिस्ट है, स्पेशली अगर बिनाइन सिस्ट है, जो कि हम जांचों द्वारा पता लगाते हैं कि अगर वो जड़ वाले रसौली नहीं है, तो एक मामूली छोटे ऑपरेशन द्वारा हम इन रसौलियों को निकाल सकते हैं और आपके प्रजनन अंगों को बिल्कुल वैसा कर सकते हैं जैसा कुदरत ने उसको भेजा है। और अगर हम इन सब बातों के अलावा अगर बात करें एंडोमेट्रियोसिस की, जो कि बच्चेदानी, ट्यूब्स, अंडेदानी, इन सभी को अफेक्ट करती है, तो हालांकि ऑपरेशन बेहद जटिल होता है, इसके बारे में आपके डॉक्टर आपको डिटेल में बताएंगे। ये ऑपरेशन बेहद जटिल होता है, लेकिन खुशखबरी आपके लिए इस बात की ये है कि इसका जो रिकवरी रेट है और जो इसका पेन, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन वगैरह है, ये सब कुछ बिल्कुल उतना ही सिंपल है जितना कि बाकी और प्रोसीजर्स के अंदर। जटिलता सर्जरी के लिए, डॉक्टर के लिए होती है, लेकिन जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होती है वो उसकी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी बाकी और प्रोसीजर्स के अंदर होती है। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक था, मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच फॉर फर्टिलिटी एनहांसिंग प्रोसीजर्स, ये इस चीज़ के लिए है कि अगर हमें किसी कारणवश ये पता चलता है कि हमारे प्रजनन अंगों में कोई विकार है जो कि ऑपरेशन द्वारा ठीक हो सकता है, तो बजाय इसके कि हम ऑपरेशन से खौफ खाते बैठे, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये ऑपरेशन करवाकर अपने प्रजनन अंगों को हम उस मैक्सिमम पोजीशन के अंदर लेकर आएँ जिस तरीके से कुदरत ने उसे भेजा था बिना विकार के,
ताकि हमारी प्रेगनेंसी की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो और ज़्यादा वक्त ज़ायर ना हो। धन्यवाद।